अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, इसराइल में इतनी जुर्रत नहीं, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। कौम मुत्तहिद है, इनका जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। पाकिस्तान ने इसराइल से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया है। कोई हरकत करेगा तो पहले की तरह जवाब मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सेनेट में घनघरज इजहार ख्याल करते हुए कहा, ईरान इसराइल जंग पर वज़ारत ख़ारजा से मुतालिक एक फेक न्यूज़ घड़ी गई। वज़ारत ख़ारजा ने ईरान से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। AI जनरेटेड इमेज बनाया गया। अगर नेतन्याहू का बयान 2011 का भी है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जंग कोई मजाक नहीं है। फेक न्यूज़ के हवाले से हमें चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल अपनी हिफाजत के लिए है। न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे असासे हैं। कौम ने पेट काट कर बनाए। ये कौम जो है, ये अल्लाह के फजल करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह। और उसको हमने साबित किया है। नेतन्याहू का जो बात की, ये क्लिप जो है उसकी 2011 का उसकी वो एक इंटरव्यू है, 2011 का। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइटी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आई अश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट एंड एज दे वर अलर्ट। जो कुछ उन्होंने किया है राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग एंड इसका भरपूर जवाब देंगे। और जवाब देने के बाद अगर इजराइल ने दोबारा ना अटैक किया तो हम डायलॉग की टेबल पे आने के लिए, डिप्लोमेटिक डायलॉग के लिए तैयार हैं। अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ईरान के इसराइल पर चौथे रोज भी हमले, 100 से ज़ायद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स दाग दिए। 24 इसराइली हलाक, 300 से ज़ायद जख्मी और दर्जनों लापता है। हिफा में पावर प्लांट तबाह किया गया। वस्ती इसराइल को बिजली की फराहमी बंद। तल अबीब, एलात और दीगर शहरों में भी मिसाइल दागे गए। हिफा में मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तंसीबात मिलियामेट कर दी गए। तल अबीब में वॉइसमैन रिसर्च सेंटर तबाह कर दिया गया। बेहतियाम में कसीरुल मंजिला इमारत ज़मीन बोस। कैसरिया में नेतन्याहू की खानदानी रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तौसी कर दी। उधर मोसाद के लिए काम करने वाले जासूस को फांसी दे दी गई। ईरान में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने वाले ईरानी जासूस को आज सुबह फांसी दे दी गई। ईरानी अदलिया की वेबसाइट मीज़ान के मुताबिक सेहूनी हुकूमत के लिए जासूसी करने वाले शख्स की शनाख्त मुकम्मल की गई। फौजदारी तरीक़ाकार पर अमल दरामद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हतमी तौसीक के बाद फांसी दी गई। हुकाम के मुताबिक इस्माइल फिक्री नामी जासूस को दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था। वो मोसाद के 2 ऑफिसर से हिदायत लेता था। तल अबीब पर होने वाले हमले में अमरीकी सिफारत खाना भी ईरानी मिसाइल की जद में आ गया। बिल्डिंग को मामूली नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमले में सिफारती अहलकार महफूज रहे। हमले के बाद तल अबीब में अमरीकी सिफारत खाने को बंद रखने का ऐलान कर दिया गया। काउंसिल खाने भी बंद रहेंगे। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर फिर बड़ा मिसाइल हमला किया था, जिसे इसराइल के दिफाई निज़ाम ने फ़ज़ा में निकाम बनाने की कोशिश की। दूसरी जानिब इराक के शहर अरबिल में कायम अमरीकी सफारत खाने के करीब एक ड्रोन को मार गिराया गया, जिसकी शनाख्त हाल नहीं बताई गई। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हमारा एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं, ताहम जोहरी तवानाई और तहकीक हमारा हक है और हम अपने इस हक का भरपूर अंदाज में दिफा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ राब्ते में है। अमरीका से जौहरी मुज़ाकरात अब भी मुमकिन है। जौहरी तवानाई और तहकीक हमारा हक, कोई हमसे ये हक नहीं छीन सकता। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का पार्लियामेंट से खिताब। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान का एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन जौहरी तवानाई और तहकीक के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। अपने हक का भरपूर अंदाज में दिफा करेंगे। ईरानी सदर ने अपनी कौम से अपील की है कि वो नस्ल कुश मुजरिमाना जारहियत के खिलाफ इत्तेहाद और एकजहती के साथ खड़े हों। आज वो हर इख्तलाफ, मसले और रुकावट को नजरअंदाज कर दें। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात अब भी मुमकिनात में से हैं। ईरान का मुतालबा है कि दुनिया इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डाले। तर्जुमान ने मजीद कहा कि ईरान तमाम मुस्लिम ममालिक से राबते में है। उम्मीद है कि दुनिया इस जंग में दुरुस्त समत में खड़ी होगी। इसराइल ने ईरान के इलाका फिरदो में अंडरग्राउंड जौहरी तंसीबात पर हमले किए हैं। हमलों के बाद इलाके में 2.5 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। मुशहिद एयरपोर्ट, ईरानी वज़ारत दिफा और खारजा की इमारतों पर भी बमबारी की गई। हमलों में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके नायब हसन मुहक्किक शहीद हो गए हैं। ईरान के शहरों बोशहर, करमानशाह, महराबाद, तब्रेज़, आबादान और शिराज पर भी बमबारी की गई। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक
224 अफराद शहीद हुए, 14 एटमी साइंसदान और 20 फौजी कमांडर्स शामिल, 90% शहदा आम शहरी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दुनिया को इसराइल की जौहरी सलाहियत से मुतालिक होशियार और खौफज़दा होना चाहिए। ये मुल्क किसी बैनुल-अक़वामी जौहरी नज़्म व ज़ब्त का पाबंद नहीं है। इसने NPT या किसी दूसरे माहदे पर दस्तखत नहीं किए। मगरबी दुनिया को इसराइल की तरफ से मुसल्लत तनाज़ात की फ़िक्र करनी चाहिए। बदमाश रियासत की सरपरस्ती के तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगा। पाकिस्तान तमाम बैनुल-अक़वामी जौहरी शोबों का दस्तखत कनिंदा है। हमारी जौहरी सलाहियत अवाम के फ़ायदे और मुल्क के दिफा के लिए है। हम अपने पड़ोसियों के खिलाफ तसल्लुत पसंदाना पॉलिसियों पर अमल नहीं करते, जिसका इन दिनों इसराइल भरपूर मुजाहरा कर रहा है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान, नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। ऐलामी के मुताबिक मौजूदा शरह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और कीमतों को पायदार रखने के लिए मौजू करार। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने शरह सूद सिंगल डिजिट में करने का मुतालबा कर रखा था। जून 2023 से अब तक शरह सूद में 11% कमी हो चुकी है। फाइनेंस बिल में FBR के कमिश्नर्स को गिरफ्तारी के इख्तियारात दिए जाने का मामला, वज़ीर आज़म ने बजट में FBR की जानिब से ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस ले लिया है। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने भी सेल्स टैक्स फ्रॉड की तरामीम का जायजा लेने की यकीन दहानी करा दी। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर कानून और चेयरमैन FBR समेत दीगर आला हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आज़म को फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों को गिरफ्तार करने और 10 साल तक कैद की तजवीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने बजट में FBR की जानिब से ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस ले लिया। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने वज़ीर आज़म को बाकायदा खत लिखकर FBR के इख्तियारात पर नजरसानी का मुतालबा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि किसी भी तरमीम को हिरासा करने के लिए हरगिज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हिरासा करना हरगिज काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने इस मामले पर एक खसूसी कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में भी सेल्स टैक्स फ्रॉड की तरामीम का जायजा लिया गया। फारूक एस नाइक ने कहा कि पहले डिफॉल्ट पर जुर्माना 10 लाख से कम करके 5 लाख रुपए किया जाए। सेनेटर शिबली फराज बोले, हम चाहते हैं कि कानून का नाजायज या सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल न हो। अनुशर रहमान ने मुतालबा किया कि तरमीम को वापस लिया जाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कमेटी को मज़कूरा तरामीम का जायजा लेने की यकीन दहानी करा दी। पंजाब का आइंदा माली साल बराए 2025-26 का 5333 अरब का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। कम अज कम उजरत 40,000 रुपये कर दी गई है। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। पंजाब असम्बली में आइंदा माली साल बराए 2025-26 का बजट पेश कर दिया गया। 5335 अरब रुपए के मजमूई हुजम का बजट वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। वजीर आला मरियम नवाज भी ऐवान में मौजूद थीं। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वजीर खजाना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे और पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान किया। कम अज कम उजरत भी 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई। सूबे में तरक्याती स्कीमों के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तिस करने की तजवीज। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2706 अरब रुपए रखे गए हैं। तरक्याती बजट का हुजम पिछले माली साल की निस्बत 47% ज्यादा है। बजट में तालीम के लिए 811.8 अरब रुपए, सेहत के लिए 630.5 अरब, लोकल गवर्नमेंट के लिए 411 अरब, जबकि ज़राअत के लिए 129.5 अरब रुपए मुख्तिस किए गए हैं। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए भी माली साल 2025-26 में बिल तरतीब 2.6 अरब और 2.8 अरब के फंड मुख्तस किए गए हैं। वजीर खजाना ने बताया कि सूबे को वफाक से 4062 अरब रुपए मिलेंगे, जबकि सूबा अपनी आमदन से 828 अरब रुपए इकट्ठे करेगा। बजट तकरीर के दौरान ओपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। एजेंडे की कापियां फाड़कर स्पीकर और वजीर खजाना की जानिब फेंक दी। ओपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि आज का बजट तारीख का सबसे बड़ा सालाना तरक्याती बजट है। अवामी खिदमत के जज्बे से मसरूफ़ अमल है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कामयाबी से नवाजे। सेहत से मुतालिक बजट के हवाले से किए गए सवाल पर उनका कहना था कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल तकमील के मराहिल में है। मजीद कहा, ख्वाहिश है कि पंजाब के तमाम अस्पताल स्पेशलाइज्ड अस्पताल बन जाए। पंजाब असम्बली इजलास से वापसी पर गुफ्तगू में मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। पीपल सेंट्रिक बजट है, पंजाब की तारीख़ का सबसे बड़ा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल की 5th स्टोरी अब
अंडर कंस्ट्रक्शन है माशाल्लाह। और सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हम बनाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इस साल अस्पतालों का आगाज़ हो जाएगा। वो स्पेशलिटीज़ जो अभी नहीं है पाकिस्तान के पास, वो सब हॉस्पिटल्स स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वफाकी बजट को मुस्तरद जबकि पंजाब के बजट को खुशाइन करार दिया है। नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाहिद नज़ीर चौधरी ने कहा कि पंजाब हुकूमत का बजट में नया इजाफी टैक्स आयद ना करना मईशत के लिए अच्छा शगुन है। इस हवाले से बताएंगे अदनान भट्टी। जी, ताजर बरादरी जो है वो किसी भी मुआशी हालात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है किसी भी कारोबारी मराकज़ के अंदर। और हमारे साथ जो है वो इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शाहिद नज़ीर चौधरी साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे जो बजट पेश किया गया है उस पर वो क्या जो है वो राय रखते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो बजट आया है अभी उस पर क्या कहेंगे आप? कोई रिलीफ फराहम कर सकी है गवर्नमेंट? देखें जी, अगर हम बात करें पंजाब हुकूमत के बजट की तो उसमें मज़ीद उन्होंने टैक्सेस नहीं लगाए, ये एक खुशाइन बात है। लेकिन अगर हम बात करें फ़ेडरल बजट की तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर जुल्म ढाने की। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी FBR को तलवारें और मज़ाइल देख के उनका रुख हमारी तरफ करने की। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। उनका ये कहना था कि कारोबारी हजरात जो हैं उनको टैक्सेस में छूट दी जानी चाहिए और FBR जो है जब वो ताजिर बरादरी को तंग करता है या मज़ीद बोझ उनमें डालने की कोशिश करता है तो उससे कई मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं जो नहीं होने चाहिए। जी